तो आज की क्लास में ना हम लोग एएसपी डॉट नेट के अंदर में एक तो CRUD ऑपरेशन देखेंगे। और CRUD ऑपरेशन के साथ साथ हम लोग फाइल अपलोड भी यूज करेंगे यहाँ पे। फाइल अपलोड के साथ CRUD ऑपरेशन मतलब फाइल अपलोड क्या होता है, एक तरह से ये कंट्रोल है। और उसको हम लोग यूज करते हैं बेसिकली जब हम लोग किसी फाइल को सर्वर पे अपलोड करते हैं। जैसे कि आप सपोज कर लो आपके पास में प्रोडक्ट के का एक टेबल है, तो प्रोडक्ट की इमेज के साथ में आप उसकी क्वांटिटी रेट वगैरह भी डालोगे तो प्रोडक्ट की इमेज भी आएगी वहां पे ना। जैसे स्टूडेंट एडमिशन है तो स्टूडेंट की पिक जाएगी। सपोज कर लो एम्प्लॉय रजिस्ट्रेशन है तो एम्प्लॉय की पिक जाएगी। तो इस केस में कई सारी चीजें होती है। मान लो कभी आपका नौकरी.com है, नौकरी.com में आपने देखा होगा रिज्यूमे अपलोड करते हैं, तो वो भी एक फाइल अपलोड का काम है। तो जो मैं फाइल अपलोड करा रहा हूँ आज ना, तो उसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ आप इमेज की फाइल ही अपलोड कर सकते हो। यू कैन अपलोड एनीथिंग देयर। और मैं आपको एक पीडीएफ की फाइल भी अपलोड कर दूंगा इसी वीडियो के साथ में, ताकि आप लोग इजिली उसको भी रिकॉग्नाइज कर पाओ। लाइक उसको आप डाउनलोड करोगे, जो स्टेप मैं करवा रहा हूँ उस हिसाब से आप इजिली तरीके से उसको मैनेज कर सकते हो। तो सबसे पहले हमें देखो डेटाबेस चाहिए, तो एक डेटाबेस हम लोग पहले एसक्यू सर्वर में क्रिएट कर लेते हैं। और ज़्यादा नहीं, 2-3 कॉलम का करते हैं ताकि इजी तरीके से हमारा बन जाए और ये मैं असाइनमेंट पूरा करा पाऊँ आपको। तो सबसे पहले एसक्यू सर्वर ओपन करते हैं। एसक्यू सर्वर किसी भी हो सकता है वर्जन में आप बना सकते हो। ये इवन आप ओल्डेस्ट टू एल्डेस्ट अगर आप जाते हो 2008 आपके पास होता है, R2 होता है, तो आप उसमें भी आप कर सकते हो। और लेटेस्ट कोई भी हो चल जाएगा। यानी जो ये कोड है वो किसी भी प्लेटफॉर्म पे चल जाएगा, चाहे वो विजुअल स्टूडियो का 2019 हो, 17 हो, 2022 हो, 15 हो, किसी भी वर्जन पे, और एसक्यू सर्वर के भी किसी वर्जन पे चल जाएगा। तो सबसे पहले क्या करना है आपको, यहाँ पे एसक्यू सर्वर में एक न्यू क्वेरी ओपन करनी है ताकि आप क्वेरी के थ्रू एक डेटाबेस टेबल बना पाओ। राइट। तो सपोज कर लो मेरे पास एक ऑलरेडी पहले से डेटाबेस बना हुआ है, लेकिन मैं चलो एक बार फ्रेश डेटाबेस बना लेता हूँ। तो मैंने क्या लिखा, क्रिएट डेटाबेस। और डेटाबेस का नाम मैंने लिखा ग्रिड व्यू अंडरस्कोर डीबी, क्योंकि ग्रिड व्यू का एग्जांपल के लिए बना रहे हैं, तो मैंने इसका नाम ग्रिड व्यू डीबी रख दिया। इसको मैंने सेलेक्ट किया और यहाँ पे मैं F5 पे प्रेस करता हूँ। तो देखो ये एग्जीक्यूट किया, नीचे जो है आपके पास ये मैसेज आ जाएगा, कमांड कंप्लीटेड सक्सेसफुल। इसका मतलब आपके पास में एसक्यू सर्वर की दो फाइलें क्रिएट हो गई हैं। किस नाम का, gv_db.mdf और gv_db.ldf। ये दो फाइलें बनती है जब भी हम एसक्यू सर्वर में बनाते हैं। इंटरव्यू के टाइम पे क्वेश्चन पूछते हैं कि कौन सी दो फाइलें क्रिएट होती हैं जब हम उसको बनाते हैं। तो gv_db को हम लोग क्या कर लें, यूज कर लें। यूज जब तक नहीं करेंगे हम इस पैनल के अंदर नहीं आएंगे। देखो यहाँ पे मास्टर है अभी, जैसे मैंने फंक्शन F5 किया, तो अभी मैं किसके अंदर आ गया, अपने डेटाबेस के अंदर आ गया। नाउ आई एम गोइंग टू क्रिएट अ टेबल इनसाइड दिस डेटाबेस। तो क्रिएट टेबल, टेबल का नाम मैं रखता हूँ EMP। और उसके अंदर मुझे दो कॉलम बनाना है। एक EMP ID, जो कि मैं इंटीजर टाइप का ले लेता हूँ, प्राइमरी की। और दूसरा EMP नेम, जो कि मेरा वैरकर होगा, और साइज मैंने इसका ले लिया 25। और EMP इमेज, IMG, यानी एम्प्लॉय की इमेज। इसके लिए मैं यहाँ पे एन वैरकर ले रहा हूँ, साइज इसका ज्यादा हो सकता है। और मैं इसमें 100 ले लेता हूँ, यानी कि एन वैरकर में क्या हो गया, डबल इन साइज हो जाएगा ये। तो इसको फाइनली मैं यहाँ से क्लोज करते हैं और इसको यहाँ से हम एग्जीक्यूट कर देते हैं फंक्शन F5 के थ्रू। कमांड कंप्लीटेड सक्सेसफुली का मैसेज आ गया आपके पास। ठीक है, ये आपका फ्रंट बैकएंड में आपने एक एसक्यू सर्वर टेबल क्रिएट कर दिया है। अब हमें कहाँ जाना है, विजुअल स्टूडियो में जाना है। तो यहाँ से आप विजुअल स्टूडियो ओपन करो, जैसे कि मेरे पास 2022 है। अगर आप आपके पास कोई ओल्डेस्ट वर्जन भी होता तो उस पर भी आप कर सकते हो। यहाँ पे आपको जाना है क्रिएट पे। यहाँ से आपको सेलेक्ट करना है ASP.NET वेब एप्लीकेशन .NET फ्रेमवर्क। नेक्स्ट। आप यहाँ पे अपने एप्लीकेशन का नाम दे दोगे, जो भी आपका नाम है। जैसे आपने वेब वेब ग्रिड व्यू GV, ठीक है, वेब ग्रिड व्यू के नाम से मैं रख रहा हूँ। और मैं यहाँ पे कोई भी सिलेक्ट कर सकता हूँ, एम्प्टी भी कर सकते हैं, वेब फॉर्म भी कर सकते हैं। चलो आज हम लोग एम्प्टी पे करते हैं काम। एम्प्टी ले लिया, कुछ भी नहीं मिलेगा आपको वहाँ पे। क्रिएट पे क्लिक कर दिया। यहाँ पे कोई मास्टर पेज नहीं मिलेगा, कोई कंटेंट पेज नहीं मिलेगा। हमें मास्टर पेज कंटेंट मिलेगा कोई काम भी नहीं है। जनरली हमारे को जो काम है वो हमारे काम है इसके, कि हमारा जो जो हमारा एक CRUD ऑपरेशन जो हम परफॉर्म करना चाहते हैं वो हो जाए। तो यहाँ पे आ जाओ आप। यहाँ पे देखो आपके पास सिर्फ सपोर्टेड फाइल्स हैं, कोई फॉर्म्स नहीं है। अब मुझे अपने लिए एक फॉर्म चाहिए, तो मैंने यहाँ से ऐड कर लिया एक फॉर्म एम्प्लॉय का।
तो मैंने यहाँ से एम्प्लॉय का रजिस्ट्रेशन फॉर्म, और जिसका नाम मैं ले लेता हूँ यहाँ पे EMP REG। EMP REG के नाम से मैंने एक फॉर्म ले लिया, और इस फॉर्म पे मुझे डिजाइन करना है एज पर द डेटाबेस। तो मुझे एक टेबल की जरूरत पड़ेगी पहले। तो यहाँ से मैं टेबल पे जाता हूँ, इंसर्ट टेबल करता हूँ, और मैंने यहाँ पे कुछ 5 रोज एंड 3 कॉलम्स ले लिए और यहाँ से ओके कर दिया। ठीक है, ये देखो मेरे पास ये टेबल आ गया। इस टेबल को मैं अपने हिसाब से क्या करूँ, रीसाइज कर देता हूँ, और रीसाइज करके इसको मैंने सेंटरिंग लोकेशन कर दिया। ठीक है, इसको थोड़ा सा आप टैप पे प्रेस करके नीचे कर सकते हो। नाउ उसमें मुझे फॉर्म को डिजाइन करना है, तो फॉर्म के डिजाइन के लिए मैंने लिखा EMP ID, जो कि सबसे पहले आईडी स्टोर कराएंगे हम। EMP ID, देन EMP नेम, और इमेज, EMP इमेज। EMP ID को स्टोर कराने के लिए मुझे टेक्स्ट बॉक्स की जरूरत पड़ेगी, तो यहाँ से हम टेक्स्ट बॉक्स से ले लेते हैं। डबल क्लिक करेंगे, टेक्स्ट बॉक्स आ जाएगा। कंट्रोल कॉपी करके आप पेस्ट पेस्ट कर सकते हो दूसरे टेक्स्ट बॉक्स को। और आपको इमेज के लिए, एम्प्लॉय के इमेज को क्या करना है, ब्राउज करना है। तो ब्राउज करने के लिए आपको एक ऐसा कंट्रोल चाहिए जो कि आपका रन टाइम पे फाइल को ब्राउज करे। तो इसके लिए आपका फाइल कंट्रोल आपको यहाँ पे मिलेगा। ये जो है, फाइल अपलोड जो बटन है, जो दिख रहा है आपको कंट्रोल, इस कंट्रोल के थ्रू आप किसी भी फाइल को, चाहे वो इमेज की फाइल हो, चाहे वो कोई टेक्स्ट फाइल हो, PDF फाइल हो, आप अपलोड कर सकते हो। फाइनली आपको कुछ बटन चाहिए जिसके थ्रू आप वैल्यूज को सेव करा पाओ। तो मैंने यहाँ पे 4 बटन ले लिया, ऐड, अपडेट, डिलीट और सेलेक्ट के लिए। ठीक है, और जो मैं इमेज को चाहता हूँ, जो मैं इमेज यहाँ से ब्राउज करूंगा, तो यहाँ पे सिर्फ ब्राउज होगा। जब तक मैं इसको सेव नहीं करूंगा, वो इमेज डेटाबेस में सेव नहीं होगा। तो जैसे मैं ब्राउज करने में, जैसे मैं ऐड पे क्लिक करूँ, वो इमेज यहाँ डेटाबेस में सेव होने के साथ साथ यहाँ पे शो होनी चाहिए। तो यहाँ पे शो होने के लिए मैंने यहाँ पे उसका एक TD के अंदर उसको मर्ज कर दिया, और यहाँ पे मैं शो कराने के लिए एक इमेज कंट्रोल यहाँ से हम ले लेते हैं। ये इमेज कंट्रोल है। ठीक है, अभी इतने छोटे साइज में अगर मैं शो कराऊंगा तो काफी दिखेगा नहीं, तो इसको मुझे साइज भी इंक्रीज करना है। तो यहाँ से आप साइज इसका फिक्स कर सकते हो। उसको सेलेक्ट करो, उसकी प्रॉपर्टी में जाओ, यहाँ पे विड्थ और हाइट इसका सेट कर दो। जैसे आपने 400, बहुत ज्यादा होता है, सॉरी, उसको ड्रैग करके ड्रॉप करना मतलब उसको खींच के आप बड़ा छोटा करना पड़ेगा। हाँ, वो करना पड़ेगा, लेकिन उसमें साइज का ना आपको एग्जैक्टली पता नहीं चलेगा कि कितना साइज आप ले सकते हो। इसमें से 200 पिक्स कर दिया ना, तो ये अपने हिसाब से सेट हो जाएगा। उसके बाद हमें कुछ कंट्रोल्स के नाम चेंज करने हैं। जैसे टेक्स्ट बॉक्स 1 है, तो इसका नाम हमें रखना TXT ID। तो इसके लिए आपको अच्छा है कि यहाँ पे स्प्लिट कर लो, और यहाँ से आप TXT ID की जगह पे TXT TID, EMP ID नेम है, TXT नेम। फाइल अपलोड का नाम फाइल अपलोड रहने देते हैं। बटन जो है उसका नाम हम चेंज कर लेते हैं। दिस इज BTN ऐड के लिए रखते हैं इसको। इसका नाम हम रखते हैं BTN फाइंड अपडेट, और लास्ट वाले का नाम हम रखते हैं BTN डिलीट। ठीक है, तो टेक्स्ट भी हम चेंज करेंगे उसके हिसाब से। डिलीट, ये हो जाएगा टेक्स्ट इसका अपडेट, फाइंड, और ये हो गया ऐड के लिए। तो हमने ऑलमोस्ट सारी डिजाइनिंग कर ली है। ठीक है, इसका नाम हमने हमने इमेज 1 रखा हुआ है, इसका नाम हमने क्या रखा हुआ है, फाइल अपलोड 1। ठीक है, तो अब हम ऐड की कोडिंग करते हैं, और ऐड के करने से पहले हमें क्या करना होगा, कनेक्शन की कोडिंग करनी पड़ेगी। तो कनेक्शन के लिए मैंने आपको बहुत इजी तरीका बताया हुआ था पहले भी, कि सर्वर एक्सप्लोरर में चले जाओ। अगर सर्वर एक्सप्लोरर नहीं मिल रहा है तो व्यू में जाओ, सर्वर एक्सप्लोरर को ढूंढो, और यहाँ पे जाने के बाद यहाँ पे राइट क्लिक करो, और यहाँ से जाओ ऐड न्यू कनेक्शन पे, और यहाँ पे सर्वर का नाम डालो। सर्वर का नाम वही होगा जो तुम्हारे एसक्यू सर्वर में जब तुमने फर्स्ट टाइम ओपन किया था, जो आ रहा था। अगर वो आपको नहीं मिलता है, तो वापस एसक्यू सर्वर वाला पेज खोल लो, और यहाँ पे जाके फाइल पे कनेक्ट पे क्लिक करो। जो सर्वर का नाम शो हो रहा होगा ना, उसको कॉपी कर लेना, और कॉपी करने के बाद यहाँ पे पेस्ट कर लेना। नीचे जो तुमने डेटाबेस में वहां पे बनाया था ना, ग्रिड व्यू अंडरस्कोर, तो वो अपने आप आ जाएगा। जब आप जैसे स्टार्टिंग के 2-3 वर्ड्स लिखोगे ना, आ जाएगा।
सेलेक्ट कर लो। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे टेस्ट कनेक्शन पे एक बार क्लिक करके चेक कर लो कि एवरीथिंग इज गोइंग फाइन और नॉट। ओके है। ओके होने के बाद फाइनली यहाँ से ओके पे क्लिक करोगे। तो ओके पे क्लिक करने के बाद देखना तुम्हें यहाँ पे एक इस तरह से टैग मिल जाएगा, और इस पे राइट क्लिक करना है, इसकी प्रॉपर्टी में जाना। ये देखो यहाँ पे तुम्हें मिल गया है, इसको सर्वर का पूरा स्ट्रिंग, इसे कॉपी कर लेना। कभी कभी कॉपी नहीं होता तो इस पे सेलेक्ट ऑल करके फिर कॉपी कर लेना, जैसे भी तुम्हें ठीक लगे। तो यहाँ पे बेसिकली तुमने जो कॉपी किया है ना, ये 3 पैरामीटर्स यहाँ पे पास हो रहे हैं। एक हो रहा है सर्वर का नाम, दूसरा इंटीग्रेटेड सिक्योरिटी, और डेटाबेस का नाम। ठीक है, तो उसके बाद आपको वेब कॉन्फ़िग में जाना है। ठीक है, वेब कॉन्फ़िग एक एक्सएमएल फाइल है, जिसके अंदर भी आप कनेक्टिविटी कर सकते हो, और चाहो तो इस फॉर्म पे भी कर सकते हो। बताओ कौन सा बताऊं? वेब कॉन्फ़िग पे। वेब कॉन्फ़िग पे करने से फायदा ये है कि कल के डेट में अगर तुम कितने भी फॉर्म तुम्हारे पास होंगे, तुम्हें बार बार कनेक्शन की कोडिंग नहीं करनी पड़ेगी, एक ही बार करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे आपको कनेक्शन स्ट्रिंग आपको डालना है, यहाँ पे क्लोज करना है, और यहाँ पे करना है ऐड नेम। नेम इज इक्वल टू माई कॉन, इसमें स्पेस नहीं रहेगा, ध्यान रखना। और कनेक्शन स्ट्रिंग पास करना है। कनेक्शन स्ट्रिंग पास करना है, और ये डबल कोट्स के अंदर में जो आपने वहां कॉपी किया था यहाँ पेस्ट करना है। पेस्ट करने के बाद आपको देना है प्रोवाइडर का नाम। प्रोवाइडर इक्वल टू क्या आएगा? सिस्टम डॉट डेटा डॉट एसक्यूएल क्लाइंट। क्यों आएगा? क्योंकि मैं एसक्यूएल सर्वर यूज कर रहा हूँ। ठीक है। आप कहोगे सर इसकी जगह पे मैं कुछ और भी ले सकता हूँ। हाँ, आप ले सकते हो, आपको ले सकते हो, आप ओएलईडी भी ले सकते हो, ओडीबीसी ले सकते हो, लेकिन इस केस में आपका जो ये जो कनेक्शन स्ट्रिंग है ना, ये पाथ ये चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे मुझे ओएलडीबी टाइप का लेना पड़ेगा कनेक्शन स्ट्रिंग, तब ताकि हमारा उस पे भी हम काम कर सकते हैं। तो ये मेरा हो गया कौन सा? डेटाबेस का कॉल कनेक्शन स्ट्रिंग हमने यहाँ पास कर दिया। अब ये स्ट्रिंग को यहाँ से सेव कर लो, किसी भी जगह पे तुम इस कॉन को कॉल करके कनेक्शन को स्टैब्लिश कर सकते हो किसी पेज पे। कैसे कर सकते हो? जैसे एम्प्लॉय वाले पेज पे आ गए, यहाँ मुझे कनेक्शन को स्टैब्लिश करना है, क्या करेंगे? इस पे राइट क्लिक करके उसके व्यू पेज पे चले जाओ, व्यू कोड पे। इस कोड पे जाने के बाद आपको यहाँ पे क्या करना है? दो नेम स्पेस आपको कॉल करना है, यूजिंग सिस्टम डॉट डेटा डॉट एसक्यूएल क्लाइंट, सबसे पहला वाला, और दूसरा यूजिंग सिस्टम डॉट कॉन्फ़िगरेशन। क्यों कॉन्फ़िगरेशन इसलिए कॉल किया हमने, क्योंकि हमने एक्सएमएल के थ्रू मुझे कनेक्शन को कॉल करना है, इसलिए कॉन्फ़िगरेशन को कॉल करना है। अब यहाँ देखो क्लास शुरू हो रही है तुम्हारी। इस क्लास के अंदर में तुम्हें एसक्यूएल कनेक्शन के नाम से एक ऑब्जेक्ट बनाना है, जिसका नाम मैंने कॉल ले लिया, इज इक्वल टू न्यू एसक्यूएल कनेक्शन। ये तुमने एसक्यूएल कनेक्शन बनाया ना, इसके अंदर में आपको पैरामीटर पास करना है। इसको कौन नाम से तुमने एक ऑब्जेक्ट बनाया, अब उसका पैरामीटर पास करना है, तुम्हें बताना है कि तुम्हारा जो कनेक्शन स्ट्रिंग है वो कहाँ है। तो वो कहाँ पे है? कॉन्फ़िगरेशन मैनेजर के अंदर में। तो पहले कॉन्फ़िगरेशन मैनेजर इस तरह से कर लो, पहले कॉन्फ़िगरेशन को टैग करके उठा लो, और जैसे कॉन्फ़िगरेशन को टैग करके उठाओगे, फिर कंट्रोल स्पेस बार करोगे, तो मैनेजर के एम लिखोगे तो मैनेजर वाला स्ट्रिंग आ जाएगा, उसको पिक कर लो। समझे? नहीं तो आपको ये पूरा लिखना पड़ेगा इस तरह से, और इसी फॉर्म में लिखना पड़ेगा, जैसे सी इज अ कैपिटल एंड एम इज अ कैपिटल। डॉट कॉन्फ़िगरेशन मैनेजर डॉट कनेक्शन स्ट्रिंग। कनेक्शन स्ट्रिंग जो वहां हमने पास किया था वो हम कॉल करेंगे, जिसका नाम क्या है? माईकॉन। और माईकॉन का वो क्या है? वो टैग का नाम है कनेक्शन स्ट्रिंग है। तो ये पूरा का पूरा हमने पास कर दिया। देखो इसको समझो कि इसके अंदर हमने क्या लिखा है। इसके अंदर हमने ये लिखा है, सबसे पहले तो हमने एसक्यूएल कनेक्शन नाम से एक क्लास है जिसका ऑब्जेक्ट बना लिया कॉन के नाम से, जो कि न्यू जो है मेमोरी एलोकेट करी किसके लिए? एसक्यूएल कनेक्शन के लिए, कॉन के लिए, जो कि एसक्यूएल कनेक्शन की वैल्यू को स्टोर करेगा। इसके अंदर क्या बेसिकली जाएगा? इसके अंदर ये पूरा का पूरा जाएगा जो हमने वेब कॉन्फ़िग के अंदर में यहाँ पास किया हुआ है ये। ठीक है, तो यहाँ लिखा है कि हमने ये लिखा है कि जो ऑब्ज इसका जो पैरामीटर है कॉन्फ़िगरेशन मैनेजर कौन सा है? ये वाला वेब कॉन्फ़िग। वेब कॉन्फ़िग जो फाइल है वो कॉन्फ़िगरेशन मैनेजर की फाइल है। तो लिखा है कि वेब कॉन्फ़िग यानी कॉन्फ़िगरेशन मैनेजर का कनेक्शन स्ट्रिंग। कनेक्शन स्ट्रिंग का मतलब क्या हो गया? अब देखो कॉन्फ़िगरेशन मैनेजर के अंदर में क्या है? कनेक्शन स्ट्रिंग है, ये वाला टैग। इसको कॉल किया और इसकी प्रॉपर्टी कहाँ जा रही है? इसकी प्रॉपर्टी जा रही है माइकॉन में। तो यहाँ लिखा है कि कॉन्फ़िगरेशन मैनेजर का कनेक्शन स्ट्रिंग का जो टैग है, जो नाम है, वो क्या है? माइकॉन। और माइकॉन जो है वो किसके अंदर में? कनेक्शन स्ट्रिंग के अंदर। फाइनल कनेक्शन स्ट्रिंग जो ये वाला आ रहा है वो इसके अंदर है। दिस इज कनेक्शन स्ट्रिंग। ठीक है, तो ये हमने पूरा का पूरा लिखा है इसके अंदर में, और उसको पास कर दिया हमने यहाँ पे कॉन के अंदर में। नाउ कॉन इज अ ऑब्जेक्ट ऑफ कनेक्शन, है ना? कॉन जो है मेरे लिए क्या ऑब्जेक्ट है? कनेक्शन का ऑब्जेक्ट है। जहां मैं उसको ओपन करूंगा
वी विल कनेक्ट विद डेटाबेस, और जहां मैं क्लोज करूंगा तो वी कैन डिस्कनेक्ट फ्रॉम डेटाबेस। नाउ मुझे सबसे पहला ऑपरेशन करना है कि मुझे वैल्यू को डेटाबेस में सेव करानी है, यानी इन वैल्यूज को मैं डेटाबेस में सेव कराना चाहता हूँ। तो मैं ऐड पे क्लिक करूंगा, डबल क्लिक करेंगे ऐड पे, ऐड का मेथड आ जाएगा। ऐड के मेथड में क्या है, प्रोटेक्टेड वॉइड बीटीएन ऐड क्लिक, ये एक मेथड है। इसका जो रिटर्न टाइप है क्या है, वॉइड। कभी भी कोई मेथड होता है उसका रिटर्न टाइप होता है, आइदर उसका रिटर्न टाइप वॉइड होगा, स्ट्रिंग होगा, इंट हो सकता है, डबल हो सकता है, या इस तरह से नल हो सकता है। वॉइड का मतलब क्या होता है, नल, यानी रिटर्न इसका नल करेगा, मतलब जो फिर बटन का काम है ना, एक होता है फंक्शन, एक होता है मेथड्स। मेथड्स क्या करेगा, मेथड मेथड के अंदर में मेथड का रिटर्न टाइप कुछ भी हो सकता है, और फंक्शन का भी रिटर्न टाइप कुछ भी हो सकता है, समझे। यहाँ पे सी शार्प के अंदर में मेथड और फंक्शन बोथ आर सेम, ठीक है। तो यहाँ पे इस मेथड की जो प्रॉपर्टी है, जो सिग्नेचर है, वो क्या है, दो है। दो यहाँ पे प्रॉपर्टी डाली है, कौन कौन से, एक ऑब्जेक्ट और दूसरा इवेंट टास्क। ऑब्जेक्ट क्या है, सेंडर, ऑब्जेक्ट का नाम क्या बनाया सेंडर के नाम से, और इवेंट टास्क का ऑब्जेक्ट का नाम बनाया ई के नाम से। इवेंट का क्या है, क्लिक, क्लिक तुम्हारा क्या है, इवेंट। क्लिक जो है किसके अंदर इनकैप्सुलेट हो रहा है, ई के अंदर। और जो तुम यहाँ कोड लिखोगे ऑब्जेक्ट का, जो ऑब्जेक्ट बनाओगे यहाँ पे, वो किसके अंदर जाएगा, सेंडर के अंदर। यानी कि सिस्टम में जैसे ही यूजर इस पे क्लिक करेगा, दो ऑब्जेक्ट बनेंगे सेंडर और ई के नाम से, और वो सीधा सिस्टम में जाएंगे। यानी कि इफ एनीबडी वांट टू व्यू द इंटायर कोड बिटवीन द बटन, वो नहीं देख सकता। जैसे तूने पे नाउ पे क्लिक किया, और तुमने ये इस तरह से ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मेथड नहीं है तुम्हारा, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कोड नहीं है वो, तो क्या करेगा, डायरेक्टली उसके इवेंट पे, यानी पे नाउ के क्लिक पे उसको सारी की सारी प्रॉपर्टी भेजनी पड़ेगी, एंड एनीबडी कैन व्यू दिस, अगर वो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड नहीं है तो, क्योंकि वो ऑब्जेक्ट बना नहीं रहा है वहां पे, डायरेक्टली उसकी वैल्यू बाहर भेजनी पड़ेगी ना। लेकिन ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है, इसी वजह से हमारी जो वैल्यूज है वो ऑब्जेक्ट के अंदर में पास होगी, ना कि वो डायरेक्ट जाएगी, समझे। इससे फायदा ये है कि नेक्स्ट टाइम अगर तुम उसको ऑब्जेक्ट को कॉल करोगे तो वो इजिली कॉल होगी, क्योंकि और जो मेथड्स होते हैं, प्री डिफाइंड मेथड जो होते हैं, वो एक बार एग्जीक्यूट करने के बाद उसका ऑब्जेक्ट क्रिएट कर देता है। वो ऑब्जेक्ट को कॉल करेगा, नेक्स्ट टाइम पूरे मेथड को एग्जीक्यूट नहीं कराएगा, समझे। नाउ अब मुझे क्या करना है, मैंने लिखा स्ट्रिंग str, एक वेरिएबल ले लिया जिसके अंदर मुझे क्वेरी पास करनी है, क्या, इंसर्ट की क्वेरी पास करनी है, जैसे कि हम लोग सस्को सर्वर में पास करते थे। तो क्या लिखेंगे, इंसर्ट इनटू, टेबल का नाम एम्प्लॉय है, और उसके अंदर में वैल्यूज पास करना है। वैल्यूज में हमने यहाँ पे तीनों पैरामीटर पास कर दिया। एक हमने पास दिया आईडी, कॉमा, @nm नेम, और तीसरा IMG। ठीक है, तीन इमेज हमने, तीन ऑब्जेक्ट मैंने यहाँ पे पास कर। मुझे दो आईडी और नेम के साथ साथ मुझे इमेज भी अपलोड करनी है, ये भी ध्यान रखो। इमेज क्या है, एक अलग से एक फिजिकल पार्ट भी है। यहाँ तो एक रॉ डेटा है, फिजिकल पार्ट भी, तो मुझे इमेज को अपलोड करने के लिए मुझे इस सर्वर में अपलोड करना पड़ेगा इमेज फोल्डर। तो इमेज के लिए मुझे क्या करना होगा, यहाँ पे एक फोल्डर क्रिएट करना होगा। तो यहाँ पे जाओ, जाने के बाद ऐड करो एक फोल्डर को, एक फोल्डर ऐड करो, उस फोल्डर का नाम कुछ भी ले सकते हो, मैंने इमेज के नाम से फोल्डर ले लिया। अब मुझे उस लोकेशन पे इमेज को अपलोड करनी है। तो सबसे पहले क्या करते हैं हम लोग, इमेज को अपलोड करने की कोडिंग करते हैं। उसके बाद हम फाइल को, डेटाबेस को सेव करेंगे, क्योंकि डेटाबेस में तो पाथ स्टोर करेंगे, यहाँ हम इमेज को स्टोर डेटाबेस में स्टोर नहीं कर रहे हैं। हमारा लॉजिक ये करेगा कि हम क्या करेंगे, जब हम सेव करेंगे तो जो मेरी इमेज होगी उस फोल्डर के अंदर सेव करा देंगे सर्वर पे, और उसका जो एड्रेस होगा, उसका लोकेशन होगा, उस फोल्डर के अंदर एक फाइल का एक एड्रेस होगा, उसको हम लोग कहाँ करेंगे, डेटाबेस में। फायदा क्या होगा इससे, कि मेरे डेटाबेस जो एसक्यूएल सर्वर का जो साइज है ना, क्योंकि आपको पता है इमेज की साइज बहुत होती है। एसक्यूएल सर्वर का के लिए अगर मैं अगर अपने डेटाबेस में इमेजेस को स्टोर करने लगूं, तो मुझे पता नहीं कितने पैसे एक्सपेंस करने पड़ेंगे वहां पे। जो बहुत सारी साइट्स हैं जहाँ पे आप देखा होगा आपने कि इमेजेस की साइट्स होती हैं, वो कभी भी अपनी इमेज को डेटाबेस में स्टोर नहीं करते। वो इमेज का पाथ स्टोर करते हैं, वो भी क्या करते हैं, अपना क्लाउड सर्वर ले लेते हैं, उस सर्वर पे, वेब सर्वर पे वो अपनी इमेजेस को स्टोर करते हैं, उसका एड्रेस स्टोर करते हैं डेटाबेस। तो वही हम भी करने वाले हैं। तो यहाँ पे इस एड्रेस पे हम लोग को स्टोर करना है अपनी इमेज को, और एड्रेस को मुझे डेटाबेस में स्टोर करना है इस कॉलम के अंदर, जिसका नाम हमने रखा था इमेज, इमेज, ठीक है। तो उसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले एक वर्चुअल पाथ बना लेंगे। हमने बना दिया स्ट्रिंग IMG पाथ। IMG पाथ के नाम से हमने एक स्ट्रिंग बनाया, जिसके अंदर में एक हम लोग वर्चुअल स्ट्रिंग बनाने जा रहे हैं, इसका
ये वर्चुअल इसका पाथ बना रहे हैं इसका। तो इसका वर्चुअल पाथ कैसे बनेगा, पहले हम टिल्ड का साइन देते हैं, टिल्ड के आगे जो भी रहेगा वो अपने आप आ जाएगा। ये www.xyz.com है ना। टिल्ड के बाद क्या आएगा, टिल्ड के बाद एक डायरेक्टरी का साइन आएगा, और डायरेक्टरी के बाद उस फोल्डर का नाम आएगा, इसका नाम क्या है, इमेज, और डायरेक्टरी की साइन हो गई। ये क्या हो गया, ये इस लोकेशन का एड्रेस हो गया। समझे। अगर मैं सर्वर पे इस फोल्डर को डाल देता हूँ, सर्वर पे मैं इस फोल्डर को डाल देता हूँ और मुझे इस फोल्डर को फाइंड आउट करना है, तो क्या करेंगे, वही करेंगे ना, www.xyz.com, और उसके बाद स्लैश करके इमेज। तो इससे पहले क्या होगा, इसके पहले जो भी आएगा वो एक्स वाई जेड के अंदर आ गया, www.xyz.com जो भी आएगा, और वो यहाँ पे आकर आपकी इमेज आ जाएगी। तो ये एक वर्चुअल पाथ होगी, लेकिन ये वर्चुअल पाथ तो है, लेकिन इमेज का नाम कहाँ है, इमेज का नाम भी तो चाहिए मुझे। तब तभी तो मैं इसको एड्रेस को, इमेज पाथ के एड्रेस को मैं डेटाबेस में भी सेव कराऊंगा। तो अब मुझे यहाँ तक तो मेरा चल गया पता, यहाँ इसके अंदर आ गए, लेकिन इसके अंदर इमेज को भी तो मुझे स्टोर कराना है, और इमेज के एड्रेस को भी तो मुझे स्टोर करना है। तो इमेज का एड्रेस कौन पिक करेगा, फाइल अपलोड। क्योंकि हम तो यूजर तो जाएगा जब इस पेज पे जाएगा, तो जाने के बाद यहाँ से ब्राउज पे क्लिक करेगा ना, वो ब्राउज पे क्लिक करेगा तो ब्राउज करेगा इमेज, कहीं ना कहीं तो इमेज रखी होगी, सी डी ई डेस्कटॉप, वहां से जाके ब्राउज करेगा, और जब वो ब्राउज करेगा तो इमेज का जो एड्रेस होगा, पाथ होगा, इमेज का जो नाम होगा वो आ जाएगा। जैसे मान लो इमेज का नाम आ गया a.jpg। अब ये जो फाइल अपलोड है इसमें कई सारी चीजें आएंगी, इसमें पाथ भी आएगा, उसका एक्सटेंशन भी आएगा, उसका साइज भी आएगा, उसका वेट भी आएगा, सब कुछ आएगा इसके अंदर में। लेकिन मुझे सिर्फ उसका एक ऑब्जेक्ट चाहिए, एक प्रॉपर्टी चाहिए, जिसका नाम क्या है, फाइल अपलोड वन डॉट फाइल नेम। गॉट इट, फाइल अपलोड वन डॉट फाइल नेम, मुझे फाइल नेम चाहिए। मुझे उसका बैक कलर नहीं चाहिए, मुझे उसका साइज नहीं चाहिए, मुझे उसका एक्सटेंशन नहीं चाहिए, मुझे चाहिए उसका नाम। तो नाम के लिए क्या करेंगे, उसके साथ हम ऐड करेंगे। तो यहाँ पे ऐड पे वापस से आप क्लिक करो। ये देखो यहाँ तक तो आपका फिक्स स्ट्रिंग है, ये तो फिक्स स्ट्रिंग है, क्यों, क्योंकि मुझे पता है इसके पहले कुछ भी हो सकता है, और ये फोल्डर है, फोल्डर का नाम तो चेंज नहीं होना, नहीं ना। तो अब मुझे ये तो फिक्स स्ट्रिंग हो गया, इसके साथ एक और स्ट्रिंग को हम कॉन्केटिनेट करना चाहें तो हम प्लस का साइन यूज कर सकते हैं। बेसिकली ये प्लस का जो साइन है ये दो जगह पे यूज होता है, एक मैथमेटिकल टर्म में भी होता है और यहाँ पे भी होता है, इसीलिए हम लोग इसको क्या कहते हैं, ऑपरेटर ओवरलोडिंग। एक कॉन्सेप्ट है, बीसीएमसी में पढ़ाया जाता है कि व्हाट इज ऑपरेटर ओवरलोडिंग, दिस इज ऑपरेटर ओवरलोडिंग। ऑपरेटर ओवरलोडिंग वहां भी हो रहा है जहां मैथ्स का काम कर रहे हो, और ऑपरेटर का यहाँ भी आपका ऑपरेटर का यूज हो रहा है, दोनों जगह यूज हो रहा है, लेकिन दोनों के क्या है, दोनों के जो वर्किंग है ना, मतलब जो अभी आप अभी क्या आप स्ट्रिंग के साथ में यूज कर रहे हो आप, तो ये क्या करेगा, दो स्ट्रिंग को जोड़ के कॉन्केटिनेट कर देगा, 1+1=11। लेकिन अगर ये इंटीजर डबल डेसिमल हुआ, फ्लोट हुआ, तो क्या कर देगा, 1+1=2। गॉट इट, दिस इज कॉल्ड ऑपरेटर ओवरलोडिंग। तो यहां हमने प्लस का साइन दे दिया। अब मुझे यहाँ पे क्या करना है, मुझे फाइल अपलोड वन का फाइल का नेम उठाना है। तो नाम ले लेंगे फाइल अपलोड वन, जो भी हमने नाम उसका लिया हुआ है, और डॉट क्या, उसका फाइल नेम। मुझे उसका फाइल का नाम चाहिए, सिर्फ नाम, और कुछ नहीं चाहिए। यानी कि फाइल अपलोड जो जो भी इमेज को ड्रैग करेगा, मैम ब्राउज करोगे तुम, उसका उठा लेगा पाथ, जेपीजी जेपीजी करके आ जाएगा ना। अब देखो मैं तुम्हें दिखाता हूँ, यहाँ मैं ब्रेक पॉइंट लगाता हूँ, ठीक है, यहाँ ब्रेक पॉइंट लगाता हूँ, और इस लाइन को अभी फिलहाल अभी तो कोई यूज किया ही नहीं हमने, कुछ होगा भी नहीं अभी, लेकिन हम तुम्हें सिर्फ ये दिखाना चाहता हूँ कि बेसिकली आईएमजी पाथ रिटर्न क्या कर रहा है। ठीक है, वो देखना चाहते हैं कि आईएमजी पाथ रिटर्न क्या कर रहा है। तो मैंने ब्रेक पॉइंट वहां पे लगा दिया है, अब मैं इसको रन कराने जा रहा हूँ। तो देखेंगे कि जो हम पाथ चाह रहे थे, टिल्ड, बैक स्लैश, डायरेक्टरी का साइन और इमेज, और उसके बाद नाम। तो यहाँ से मैंने ब्राउज पे क्लिक किया, ब्राउज करने के बाद मैंने ये वाले इमेज पिक कर लेता हूँ मैं, और ओपन करता हूँ, और जैसे मैं ऐड पे क्लिक करूंगा, ब्रेक पॉइंट पे चला जाएगा। अब यहाँ से देखो उसको रन कराते हैं। देखो यहाँ पे इसका पाथ क्या आ रहा है, दिख रहा है आपको, आ रहा है, टिल्ड का साइन आ रहा है, और टिल्ड के बाद क्या आ रहा है, क्या आ रहा है, स्लैश इमेज स्लैश a.jpg। दिस इज द एड्रेस ऑफ माई इमेज, एंड आई एम स्टोरिंग इट बिहाफ ऑफ यू, यू एंड यू, किसी के भी आप पे कर सकते हो, जिसकी आईडी मैं दूंगा उसके भी आप पे सही हो जाएगा। जैसे फाइल नेम इसलिए ऐड किया ना जिससे कोई मतलब पीडीएफ वगैरह अपलोड ना कर सके। नहीं, अभी तो मतलब हमने कोई अभी उसको कंडीशन तो हमने कोई लगाया ही नहीं है। अभी हमने इसमें कोई कंडीशन नहीं लगाया, इसमें अगर वो बंदा पीडीएफ भी अगर चाहेगा तो तो पीडीएफ भी अपलोड कर सकता है। अभी तो हमने कुछ भी नहीं लगाया। अगर मैं रन टाइम पे यहाँ पे जाके
इसमें पीडीएफ में सिलेक्ट कर लूंगा तो पीडीएफ भी वो यूज कर सकता है इस टाइम पे, समझे? अगर रन टाइम पे मैं यहाँ से पीडीएफ पे कोई भी दूसरे फाइल को ये ब्राउज करूंगा तो वो सिर्फ उसका ही एड्रेस, जैसे ही मैंने ये उठा लिया, अब ये कुछ और साइज है, टेक्स्ट फाइल है, तो देखो रन टाइम पे क्या करेगा, मैं ऐड पे क्लिक करूंगा, ये टेक्स्ट को भी उठा लेगा, उसको कोई मतलब नहीं है, उसको सिर्फ चाहिए स्ट्रिंग से मतलब है। उसने दिखाया टिल्ड इमेज और एल्केमी सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड डॉट टीएक्सटी। बाद में हम ये फिल्टरिंग लगाएंगे, कंडीशंस लगाएंगे, वैलिडेशन कब लगा, जब पूरा कर लो तो वैलिडेशन लगा लो कि जब ये फाइल अपलोड वन का जो जो फाइल अपलोड वन है, उसका उसका जो जो फाइल जो पिक करेगा उसका एक्सटेंशन जेपीजी होना चाहिए या जीआईएफ होना चाहिए, ये होना चाहिए, वो वही पिक करेगा, दूसरा नहीं करेगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका। तो स्टॉप कर लेते हैं हम लोग। क्लास में सोना नहीं चाहिए, वो पढ़ा रहे हैं तो पढ़ना चाहिए। तो यहाँ पे क्या है, ऐड पे क्लिक करा जैसे हमने, यहाँ पे तुम ये तो पाथ आ गया पूरा, और पाथ आने के बाद क्या है, तुमने यहाँ पे क्या लिखा, स्ट्रिंग एसटीआर इज इक्वल टू इंसर्ट इनटू एम्प्लॉय एंड वैल्यू इज इक्वल टू दिस। ठीक है, लेकिन तुमने ये तो कर दिया, लेकिन अभी तक तुमने फाइल को अपलोड नहीं किया है। नाउ आई एम गोइंग टू अपलोड द फाइल इन द सर्वर, किसमें, इस फोल्डर में मुझे अपलोड करना है, इस फोल्डर में। ठीक है, इसको इसके अंदर में करना है, मुझे फोल्डर में करना है, तो फोल्डर में करने के लिए हम क्या करेंगे, इसको हम लिखेंगे फाइल अपलोड वन डॉट, फाइल अपलोड वन क्या है, ब्राउजर है आपका, वो आपका कंट्रोल है, जो कि क्या कर रहा है, आपके एम्प्लॉय आपके फाइल को ब्राउज कर रहा है, और वही आपकी फाइल को सेव एज भी कराएगा, है ना? अभी तक तो ये सेव है कहाँ पे, आपके सी में, डी में, ई में, डेस्कटॉप पे सेव है। अब इसको आप कहाँ सेव करना चाह रहे हो, अब इसको आप सेव करना चाह रहे हो जो आपने वेब एप्लीकेशन एमवीसी बनाई हुई है, सी ड्राइव के अंदर में, रिपोज फोल्डर के अंदर में, उसके अंदर आप इसको सेव एज कर रहे हो, समझे? तो क्या लिखोगे, फाइल अपलोड वन डॉट सर्वर डॉट मैप पाथ, और उसके बाद जो मेरा स्ट्रिंग है। ठीक है, तो ये क्या करेगा, मैप पाथ, मैप पाथ क्या हो गया, उसका ये पूरा मैप हो गया, यहाँ का मैप हो गया, और मैप पाथ का जो एड्रेस जा रहा है किसके साथ जा रहा है, तो ये एमजी पाथ के थ्रू जा रहा है। गॉट इट ना, ये एमजी पाथ के थ्रू जा रहा है ना, ये हो गया ना? ठीक है, तो ये सेव एज कर देगा, यहां तक तो आपकी फाइल जो है डेटाबेस में सेव नहीं हुई है, यहां पे आपने सेव करा दी है। ठीक है, अब चाहते हो कि वो जो फाइल आपकी सेव हुई है वो आपकी दिख भी जाए आपको यहाँ पे, तो आपको दिखने के लिए आपको क्या होगा, पेज लोड इवेंट कॉल करना होगा, और पेज लोड इवेंट कॉल करने के लिए आप ये पूरा कॉपी कर लो यहाँ से, उसके बाद मैं इंसर्ट की कोडिंग बताऊंगा आपको। यहाँ पे कर लिया, और इसके अंदर में ये दो ऑब्जेक्ट हटा दो, सेंडर और ई रहने दो सिर्फ। पेज लोड इवेंट को कॉल कर लिया हमने। इसी तरह से आप एक बड़ी इस बटन को भी कॉल कर सकते हो, भाई सपोज कर लो आप किसी दूसरे बटन पे इस बटन के इवेंट को कॉल करना चाहते हो, आप सीधा यहाँ से कॉपी करो सेंडर और ई, तो ये जो इवेंट है ना, जो आपने यहाँ कोड लिखा है, वो ऑटोमेटिकली उस बटन के इवेंट पे कॉल हो सकती है, राइट? तो यहाँ पे आपने ये काम कर लिया, तो ये आपने पेज लोड कर लिया, पेज लोड करने के बाद आप चाहते हो कि इस इमेज वाले पे, यहाँ पे मेरी इमेज दिख जाए जो मैंने अपलोड किया है, तो क्या करेंगे, वहां एड्रेस किस में आ रहा है, इमेज वन के अंदर आ रहा है ना, इमेज वन के अंदर में इमेज की कौन सी प्रॉपर्टी उठाएंगे, इमेज का यूआरएल, यूआरएल का मतलब होता है उसका एड्रेस, और एड्रेस में क्या डालेंगे, उसका एड्रेस जिसके अंदर में स्ट्रिंग हमने बनाया हुआ ये वाला, बस। ठीक है ना, इसको हम लोग यहाँ पे भी कमेंट कर रहे हैं, क्योंकि अभी हम लोगों ने सिर्फ दो काम कराया है, इंसर्ट नहीं कराया है, हमने इंसर्ट नहीं कराया, हमने सिर्फ हमने क्या किया, फाइल अपलोड के थ्रू सेव एज करा दिया और इमेज को शो कराया, बस। देखते हैं, स्टॉप कर लेते हैं यहाँ से, इसको डिबगिंग हटा लेते हैं। अब सिर्फ हमने क्या किया, यहाँ से जो भी मैं इमेज को ब्राउज करूंगा वो इमेज आके सेव हो जाएगा, मुझे ऊपर वाले फील्ड की कोई जरूरत नहीं है। मैंने सपोज कर लो इस इमेज को अपलोड करना है, मैंने इसको ओपन किया, और ओपन के बाद जैसे ही मैं ऐड पे क्लिक करूंगा, देखो आपकी इमेज यहाँ पे शो हो जाएगी, जिस रेजोल्यूशन में मैंने डाला था वो सेव हो गया, यानी कि तुम्हारी इमेज यहाँ भी सेव दिख रही है, और ये सेव यहाँ पे सेव एज हो चुकी है, देखना चाहोगे तो यहाँ पे आप इसको ओपन करो, इस फोल्डर पे जाओ, और राइट क्लिक करके उसको ओपन इन अ फोल्डर एक्सप्लोर कर लो, यहाँ नहीं दिखेगी, ये यहाँ आ गई, ग्रिड व्यू के अंदर में इमेज के नाम से फोल्डर आपने बनाया था, उसके अंदर आपकी इमेज आ गई, स्टोर हो गई, सेव एज हो गया वो।
और उसका एड्रेस किस में आ रहा था? उसका एड्रेस आपका आ रहा था इसके अंदर में। अब मैं एड्रेस की जगह पे इसको डाल सकता हूँ जो मैंने सेव किया, सेव करना है, यानी इस पैरामीटर में ऐड विद वैल्यू करके मैं इसकी वैल्यू डाल सकता हूँ ना, ये वाली। चलो दिखाता हूँ कैसे। अब हमने सेव कराएंगे, डेटाबेस में वैल्यू को सेव करनी है, तो क्या लिखेंगे? एक कमांड लेंगे, एसक्यूएल कमांड, cmd इक्वल्स टू न्यू एसक्यूएल कमांड, और उस कमांड के अंदर हमने क्या पास कर दिया? str और कॉन। ठीक है। अब हम लेंगे cmd डॉट पैरामीटर्स डॉट एड विद वैल्यू, और उसके अंदर में हम वो सारी वैल्यूज को ऐड करा देंगे जो हमें चाहिए। तो यहाँ पे डबल कोट्स के अंदर में मैं यहाँ पे ले रहा हूँ सबसे पहला @id, और आईडी की वैल्यू मुझे यहाँ पे जो पास करनी है वो मेरा txt नेम, सॉरी, txt आईडी, एम्प्लॉय आईडी ना, एम्प्लॉय आईडी का क्या चाहिए, क्या जाएगा? टेक्स्ट जाएगा, एम्प्लॉय आईडी डॉट टेक्स्ट। इसको हम कॉपी कर लेते हैं। कभी कभी क्या होता है, डेटा जो होता है आपका यहाँ, तो वहां आपने इंटीजर रखा हुआ है, यहाँ आप तो उस केस में आपको कभी कभी चेंज भी करना पड़ सकता है। जैसे फर्स्ट वाला मेरा क्या है, डेटा इंटीजर है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे? टाइप कास्टिंग यूज कर लेंगे। तो यहाँ पे हम लोग कन्वर्ट यूज करेंगे, कन्वर्ट डॉट, ठीक है, ये आपने कर दिया। दूसरा @nm txt नेम, ये टाइप 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 कास्टिंग की जरूरत पड़ जाती है कभी कभी पे, क्योंकि आप डेटाबेस में जो आपका ऑब्जेक्ट रहता है उसके हिसाब से आपकी वैल्यू पास होती है, तो वो ले लेता है। तो टाइप कास्टिंग आपको करनी पड़ सकती है। कभी कभी क्या होता है, ले लेता है, कभी एक्सेप्ट कर लेता है, लेकिन बाद में प्रॉब्लम आ सकती है, इसलिए आप उसको टाइप कास्ट करके रखें तो ज्यादा बेटर है। जैसा आपका डेटाबेस है वहीं से आपकी वैल्यू यहाँ से पास करो। हाँ, अब यहाँ पे क्या जाएगा? आईडी है, इसको चेंज करेंगे इमेज को, लेकिन यहाँ जाएगा क्या? यस, दिस इज द पॉइंट। तो यहाँ पे मेरा जाएगा इमेज पाथ, इमेज पाथ जाएगा यहाँ पे। ठीक है। तो इमेज पाथ जब जाएगा तो क्या होगा? जो एड्रेस है मेरा, जो डेटाबेस का मेरा एड्रेस है ये वाला, वो मेरी एड्रेस डेटाबेस में चली गई। ये तो मुझे चाहिए थी। बस, अब मुझे यहाँ पे क्या करना है? कनेक्शन को ओपन करना है एक बार, और cmd को मुझे डॉट एग्जीक्यूट करना है। ये यार क्या हो रहा है? एग्जीक्यूट नॉन क्वेरी, और फाइनली कॉन को हमने क्या किया? क्लोज कर दिया। दिस इज द कोड टू इंसर्ट डेटा इनटू टेबल। ये मेरा कोड हो गया। ठीक है। वैल्यू को हमने डेटाबेस में, वैसे इमेज को तो मैंने सेव एज कराया था फोल्डर में, लेकिन वैल्यूज को भी अपलोड नहीं किया हुआ है। मैंने यहाँ पे डाला 101, और मुकेश कुमार, और मुकेश की एक इमेज कोई भी हम ले लेते हैं, और यहाँ से मैंने सेव पे क्लिक कर दिया। तो मेरी इमेज डेटाबेस में सेव हो गई, और मेरा यहाँ पे शो भी हो गया। ठीक है। तो ये अगर आप देखना चाहोगे तो यहाँ आप देख सकते हो, यहाँ पे अगर आपको लिखना होगा सेलेक्ट स्टार फ्रॉम, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम ईएमपी, और इसको अगर आप सेलेक्ट करते हो फंक्शन F5, इट विल रिटर्न अ एंटायर रो। आ गया। देखो यहाँ पे क्या सेव हुआ? टिल्ड इमेज और ग्रिड व्यू, जो भी नाम उसका रखा था, डॉट जी जेपीजी। ठीक है। उसी तरह से आप वैल्यू को क्या कर सकते हो? आप वैल्यू को गेट कर सकते हो। वैल्यू को गेट कर सकते हो, कैसे गेट करोगे? गेट करने के लिए यहाँ से आप क्लिक करो, यहाँ से आप फाइंड पे क्लिक करो, और यहाँ पे आपको स्ट्रिंग पास करो, स्ट्रिंग str इज इक्वल टू सेलेक्ट स्टार फ्रॉम ईएमपी।
ठीक है। और आप चाहो तो एक यूनिक वैल्यू उठाने के लिए तो यहाँ पे वेयर का क्लाउज लगा सकते हो, नहीं तो कोई बात नहीं। फिर हम लेते हैं एसक्यूएल कमांड। मैं इनको बोल दूं सर अभी क्लास में हमें कर ले। इक्वल्स टू न्यू एसक्यूएल कमांड, और इस कमांड के अंदर एसटीआर पास कर दिया। एसक्यूएल डाटा रीडर डीआर आपने ले लिया। फिर आपने ले यहाँ पे क्या कर दिया, टीआर इज इक्वल टू, फिर कनेक्शन को आपको ओपन करना पड़ेगा, कॉन डॉट ओपन आपने किया, और आपने फिर लिखा डीआर इज इक्वल टू सीएमडी एग्जीक्यूट रीडर। ठीक है, तो डीआर में सारी वैल्यू आ गई। देखो यहाँ पे क्या किया हमने, यहाँ पे हमने सबसे पहले एक एसटीआर नाम से एक लिया, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय, और उसके अंदर हमने कमांड लिया सीएमडी के नाम से। कमांड के अंदर हमने एसटीआर पास कर दिया और कॉन पास कर दिया। फिर एसक्यूएल डाटा रीडर हमने डीआर लिया। ठीक है, अब डीआर के अंदर हमने कनेक्शन ओपन करने के बाद डीआर के अंदर हमने क्या किया, सीएमडी को एग्जीक्यूट करा दिया। तो सीएमडी के अंदर क्या था, कमांड था ये वाला। तो जब ये एग्जीक्यूट हुआ तो सारे रोज एंड कॉलम्स किसमें आ गए, डीआर के अंदर। यानी डीआर जो डेटा रो हो गया, डेटा रीडर है, तो डेटा रीडर के अंदर में क्या हो गया, रीडर के अंदर रोज एंड कॉलम्स होते हैं, तो सारे रोज एंड कॉलम्स किसमें आ गए, डेटा रीडर के अंदर में। डेटा रीडर इज जस्ट लाइक अ टेबल, तो टेबल के अंदर सारी वैल्यूज फिल कर दी। यानी आपने यहाँ लिखा सिलेक्ट स्टार फ्रॉम दिस, जैसे हमने यहाँ लिखा था सिलेक्ट स्टार फ्रॉम दिस, तो क्या कर रहा है ये पूरे रो के अंदर में रोज में कॉलम्स में वैल्यू डाल दिया ना, ऐसे ही करेगा डेटा रीडर में। क्योंकि हमने स्टार लिखा है तो सारे डालेगा, डाल दिया। अब हम लोग क्या है, अब मुझे नहीं पता कि किसमें कितनी वैल्यू है। अभी तो फिलहाल चलो एक वैल्यू है, लेकिन हाउ यू नो कि कितनी वैल्यूज होगी। अगर आप यहाँ पे सीधा अगर कोडिंग ये लिख देते हो कि इफ दिस टेक्स्ट बॉक्स इज इक्वल टू दिस एंड दिस टेक्स्ट बॉक्स इज इक्वल टू दिस, तो ये मेरे को चाहिए। अगर ये होता है जैसे एम्प्लॉय आईडी मैं चाहता हूँ कि एम्प्लॉय आईडी 101 डालूं, तो ये इमेज आ जाए। बट हाउ यू नो कि कितने रोज हैं। अगर एक होता है तो इफ लगा के चल सकता है काम, स्विच लगा के चल सकता है काम, लेकिन यहाँ पे एक नहीं है, देयर मल्टीपल डेटा, तो उसके लिए आपको लूप लगाना पड़ेगा। लूप आपके पास दो हैं, या तो फॉर लगाओगे या वाइल लगाओगे। तो यहाँ हम लोग लगाएंगे वाइल, लिखेंगे वाइल, वाइल डीआर डॉट रीड। क्या डीआर रीड कर रहा है, डीआर रीड कब करेगा, जब इसमें एक भी रिकॉर्ड होगा। यानी रीड डेटा रीडर आ गया। डेटा रीडर कहाँ से आ गया, सपोज कर लो ये टेबल है, इसके अंदर में डेटा रीडर यहाँ से और यहाँ लग गया, तो यहाँ से यहाँ 10 रिकॉर्ड है। डेटा रीडर यहाँ से स्टार्ट होकर यहाँ तक आ गया इसका पूरा। अब ये हर एक रो को क्या करेगा, चेक करेगा। अब मैं चेक क्या कराना चाहता हूँ, तो मैं चेक क्या कराना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि अगर मैं जो टेक्स्ट बॉक्स में डाल रहा हूँ 101, टेक्स्ट बॉक्स में डालूंगा ना, इसका नाम क्या है, टीएक्सटी आईडी, एम्प्लॉय आईडी। एम्प्लॉय आईडी का जो टेक्स्ट होगा, अगर इक्वल्स टू अगर मैच करेगा डेटा रीडर के किस कॉलम से, जो सबसे पहला वाला कॉलम है जिसका नाम है एम्प्लॉय आईडी, जिसका इंडेक्स वैल्यू क्या है, जीरो। अगर वो जीरो से मैच कर रहा है तो जीरो भी लिख सकते हैं, डॉट टू स्ट्रिंग। अगर ये दोनों मैच कर रहा है तो मुझे क्या चाहिए, अब मुझे उसका नाम चाहिए, उसकी इमेज चाहिए। कहाँ पे चाहिए, तो मुझे चाहिए टीएक्सटी नेम वाले में नेम चाहिए। तो टीएक्सटी नेम के टेक्स्ट के अंदर में जीरो का इंडेक्स यानी कि वन का इंडेक्स आ जाएगा, है ना। उल्टा कर दिया ना मैंने, उल्टा कर दिया। पहले यहाँ पे क्या किया था मैंने, यहाँ पे इसकी वैल्यू डाली थी, यहाँ हमने वैल्यू क्या कर दी, दिस इज इक्वल टू दिस। यानी कि डेटाबेस की जो के कॉलम की जो वैल्यू होगी वो किस में आ जाएगी, टेक्स्ट बॉक्स के अंदर। दूसरा टीएक्सटी इमेज, सॉरी इमेज है ना, तो इमेज पाथ इमेज वन डॉट इमेज का यूआरएल इज इक्वल टू डीआर का टू, दैट्स इट। अगर ये मैच कर रहा है तो, अगर ये मैच नहीं कर रहा है तो एल्स में चला जाएगा, और एल्स में क्या दिखा देगा, डेटा नॉट फाउंड, है ना। तो यहाँ पे हम रिस्पॉन्स डॉट राइट करके मैसेज को दिखा सकते हैं, डेटा नॉट फाउंड। अभी फिलहाल हम ऐसे ही दिखा रहे हैं, आप चाहो तो स्क्रिप्ट के थ्रू भी दिखा सकते हो। हाँ, ये डेटा नॉट फाउंड का एरर मैसेज ऊपर दिखा देगा, पेज पे ही प्रिंट कर देगा ये। या आप लेबल भी दिखाना चाहते हो तो आप यहाँ पे लेबल भी प्रिंट करा सकते हो। इसी के नीचे एक यहाँ पे इंसर्ट कर लो एक लेबल,
लेबल की जो लेबल का टेक्स्ट नल कर दिया, लेबल का नाम तुम्हारा LBL MHG, बस। तो ये लेबल मैसेज के अंदर में तुम्हारी वैल्यू जो भी है ये वाली शो कर देगा। तो ये मैसेज आपका टेक्स्ट में, लेबल के टेक्स्ट में शो कर देगा। और फाइनली आपको क्या करना है, वाइल के बाजू ये वाइल होगा ना, इसको आपको ध्यान रखना है। कभी कभी बच्चे क्या करते हैं, वाइल लूप के अंदर डीआर क्लोज कर देते हैं, तो एक बार लूप चलेगा और बंद हो जाता है वो। ये डीआर और कनेक्शन तो क्लोज करना ही करना है, लेकिन ये लूप के बाहर करना है। तो वाइल का लूप जहां खत्म हो रहा है उसके बाद क्या करना है, डीआर डॉट क्लोज और कॉन डॉट क्लोज, ये दोनों चीजें आपको उसके बाद में करनी है। ये आपको कर देना है, बस ये आपका ऑटोमेटिकली हो जाएगा। तो दिस इज अ कोड टू फाइंड द डेटा। अगर आप इसको रन कराते हो, तो रन कराने के बाद आपको क्या करना है, इसके बाद इसकी वैल्यू को यहाँ से आपको रन करा के चेक करनी है। जैसे 101 आप डालते हो यहाँ पे 101, और यहाँ पे आप फाइंड पे क्लिक करते हो, तो आप देखोगे कि जो आपका डेटाबेस में रिकॉर्ड था वो आपके पास आ जाएगा। दिस इज फाइन। अब जो एग्जिस्टिंग जो रिकॉर्ड है उसमें मैं चेंजेस करना चाहता हूँ। इफ यू आई वांट टू चेंज माय इमेज, माय नेम का आईडी तो मैं चेंज कर नहीं सकता, आईडी मैं नहीं चेंज कर सकता। तो हम क्या करेंगे उसके लिए, अपडेट की कोडिंग करेंगे। ठीक है, तो अपडेट की कोडिंग हम करेंगे, जैसे हमने ऐड की कोडिंग करी है वही मेरा अपडेट की कोडिंग की तरह चल जाएगा। तो ये मेरा ऐड की कोडिंग ये वाली है, मैं एज इट इज कॉपी कर, क्योंकि अपडेट के अंदर में भी आपको क्या पढ़ना पड़ सकता है, इमेज को भी अपडेट करना पड़ सकता है ना। और कभी कभी इमेज को अपडेट नहीं भी करना पड़ सकता है, तो वो यूजर के ऊपर डिपेंड करता है कि यूजर आपका इमेज को अपडेट करना चाहता है या नहीं, है ना। तो इसमें आप दो कंडीशन के थ्रू काम कर सकते हो, एक में बिना इमेज का, या सब सपोज कर लो इमेज के लिए अलग से यहाँ पे वो बना दो, अब अपडेट। वो सिर्फ क्या करेगा, इमेज को अपडेट करेगा। जैसे जनरली होता है कि आप जिसकी प्रोफाइल के अंदर जाते हो, तो जो आपका इमेज होता है, प्रोफाइल इमेज, वो अपडेट करने के लिए अलग से बटन बने होते हैं, है ना। और नॉर्मली आपकी जो इन्फॉर्मेशन होती है, आपका पासवर्ड हो गया, आपके एड्रेस हो गया, उसके लिए अलग होते हैं। या कभी कभी देखा होगा जीमेल में क्या होता है कि हर एक रो के सामने अपडेट का बटन बना होता है, तो वो भी आप कर सकते हो। मैं आपको बता रहा हूँ एक साथ सब कैसे कर सकते हो। ठीक है, आप इसको चाहो तो अलग अलग भी कर सकते हो। तो एक साथ करने के लिए क्या करेंगे, अपडेट पे जाएंगे, फिर ऐड की कोडिंग हमने कॉपी की थी पेस्ट कर देंगे। अब अपडेट में भी इमेज को भी अपडेट कर सकता है, तो पहले हम इमेज के अपडेट की कोडिंग हमारी लिखी हुई है, लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अब आ जाए यहाँ पे, हम यहाँ पे अपडेट के लिए अपडेट की कोडिंग में चेंज करते हैं, लिखेंगे यहाँ पे अपडेट, टेबल का नाम emp सेट। सेट क्या है, नेम, emp नेम। अब जो डेटाबेस में है वही लिखना पड़ेगा, emp नेम इज इक्वल टू पैरामीटर एट द रेट nm। ठीक है, emp img इज इक्वल टू एट द रेट img, वेयर वेयर emp वेयर emp id, चेक कर लो यहाँ पे। हाँ, emp id है ना, वेयर emp id इज इक्वल टू एट द रेट id। पैरामीटर के वेयर के भी, और ये दो चेंजेस करने के लिए भी सेमली हम लोग कमांड लेंगे, पैरामीटर भेजेंगे, भेज रखा है हमने सारा कुछ वैसे ही। कुछ चेंज करने की जरूरत है क्या, नहीं। हो गया मेरा अपडेट की कोडिंग, सिर्फ एक क्वेरी चेंज करनी है, आपको एक क्वेरी चेंज करनी है, और यहाँ पे आपका आ जाएगा डेटा अपडेटेड। दैट्स इट। हाँ, कनेक्शन क्लोज होने के बाद लिखो, ज्यादा बेटर है। उसके पहले भी लिख सकते हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। देखो ये आ गया। अब इसमें मुझे दोनों चीज चेंज करनी है, नाम भी और फोटो भी चेंज करनी है। पहले तो मैं सर्च कर लूँ जिसका चेंज करना है, फाइंड किया, मुकेश नाम नहीं था, इनका नाम था, इनका नाम है अजीत। ठीक है, इमेज मुझे ये वाली चेंज करनी है, ये वाली, ये चेंज करके मैंने ओके कर दिया।
जैसे मैं ऐड पे क्लिक करूंगा, सॉरी गलत कर दिया, हमने ऐड नहीं करना था, मुझे अपडेट करना था। अब देखो ऐड में क्या कोडिंग, क्या एरर क्या है, वायलेशन ऑफ प्राइमरी। 101 ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है टेबल के अंदर, तो ये इसके लिए भी आपको लिखना पड़ेगा कोड ना। कोड तो इसके लिए भी लिखना पड़ेगा कि 101 अगर दोबारा से हिट करे तो वहां पे क्या आना चाहिए, मैसेज आना चाहिए कि दिस आईडी इज ऑलरेडी एग्जिस्ट। वो हम एजेक्स के थ्रू भी हम कर सकते हैं, इसको हम पहले फाइंड करेंगे, इसको हम चेंज करेंगे। जैसे हमने चेंज कर दिया और यहाँ से मैंने इमेज को भी चेंज कर दिया, और चेंज करना जैसे ही मैं अपडेट पे क्लिक करूंगा, ये मेरी पुरानी वाली इमेज जो थी वो चेंज हो चुकी है। अगर मैं यहाँ से रिकॉर्ड को डिलीट कर देता हूँ और यहाँ दोबारा से 101 करके फाइंड करते हैं, तो पुरानी वाली रिकॉर्ड मेरी हट गई है, नए वाले एडिट हो गया, अपडेट हो गया। तो अपडेट के केस में कभी भी ये अपडेट नहीं होगा। ठीक है, ये हो गया तुम्हारा। उसके बाद तुम्हारा है डिलीट का, अगर इस रो को ही डिलीट करना है, इस पूरी रो को ही डिलीट करनी है, तो क्या करेंगे हम, यहाँ से हम स्टॉप करेंगे, वापस जो हमने कोडिंग वही जो की हुई थी पहले, सेम कोड, लेकिन यहाँ पे हमें अपलोड की कोई कोडिंग नहीं चाहिए, लाइक इमेज के अपलोड की कोडिंग नहीं चाहिए मुझे। मैं सिर्फ मैं सिर्फ कोड को कॉपी कर रहा हूँ, जहाँ पे अपडेट की कोडिंग, डिलीट की कोडिंग थी, अपडेट की कोडिंग थी, और यहाँ डिलीट में हम इसको पेस्ट कर देते हैं। ठीक है, वेयर से पहले यहाँ तक आप इसको हटाएं और यहाँ लिख दें सिर्फ डिलीट, दैट्स इट। अब आप डिलीट में आपको पैरामीटर क्या भेजना है, सिर्फ एक ही पैरामीटर भेजना है, दोनों पैरामीटर को आप यहाँ से नल कर दें, डेटा डिलीटेड। आपका डेटाबेस डिलीट हो जाएगा, दैट्स इट। क्योंकि आपकी क्वेरी तो मेन चेंज होनी है। क्वेरी आपने लिखा डिलीट एम्प्लॉय वेयर एम्प्लॉय आईडी इज इक्वल टू आईडी, वो डिलीट करेगा, और वो आईडी पैरामीटर्स यहाँ से उठा लेगा जो आप टेक्स्ट बॉक्स में डालोगे, और उसको डेटाबेस से डिलीट कर देगा। यहाँ से 101 पे क्लिक किया आपने, फाइंड पे क्लिक किया, अभी है मेरे पास, लेकिन अभी जैसे ही मैं डिलीट करूंगा ये डिलीटेड दिखा रहा है, लेकिन अभी है यहाँ पे। आप इसको चाहो तो रिफ्रेश कर सकते हो, यानी टेक्स्ट बॉक्स वन डॉट टेक्स्ट इक्वल टू डबल कोट्स या स्ट्रिंग डॉट एम्प्टी लिख सकते हो, तो वो एम्प्टी हो जाएगा। अभी देखो डेटाबेस से मेरे पास कोई रिकॉर्ड नहीं है, नथिंग। अगर आप यहाँ से दोबारा से इसको फाइंड करने की कोशिश करोगे तो कुछ नहीं दिखेगा, क्योंकि आपका रिकॉर्ड है ही नहीं, उस लूप के अंदर भी नहीं जाएगा, क्योंकि वाइल में एक भी रिकॉर्ड नहीं है ना। इमेज इमेज नहीं किया क्योंकि हमने उसको किया नहीं था ना, एक्चुअली रिफ्रेश की कोडिंग हमने की नहीं थी। रिफ्रेश की कोडिंग करके इमेज को यहाँ से हम फाइल अपलोड वन डॉट को एक ब्लैंक वो उठा देंगे, ब्लैंक डाल देंगे इमेज, वो एक ब्लैंक इमेज लेके ना ब्लैंक इमेज डाल देंगे कि ताकि उसकी इमेज वहां पे ब्लैंक रहे ऑलवेज। तो ये मेरा कोड हो गया, ऐड अपडेट डिलीट और सेलेक्ट के लिए, यानी क्रड ऑपरेशन इसको कहते हैं। इस चार कोड को यूज करके ही हम सारे कोड्स को डेवलप करते हैं। आगे कोई भी आप आगे कोड करोगे ना, चाहे एमवीसी में करो, एमवीसी कोर में करो, तो भी आपको यही कोड करने पड़ेंगे अगर आप चाहो तो। नहीं तो आप मतलब ये कोड हो गया क्योंकि मैंने जो आपको बताया ना, ये पैरामीटराइज बताया है, और ये सिर्फ एसक्यू सर्वर जैसे आपका स्टोर प्रोसीजर होता है ना, वैसे ही कोड है। सिर्फ आपको ये जो एक लाइन लिखनी पड़ रही है ना, वो नहीं लिखनी पड़ेगी। किस केस में, स्टोर प्रोसीजर केस में। बाकी सब कुछ ऐसे ही रहेगा सेम, राइट। तो ये है हमारा फ्लड ऑपरेशन। और इसके साथ अगर आप सपोज कर लो ग्रिड व्यू करना चाहते हो, ग्रिड व्यू, तो अगर ग्रिड व्यू करना चाहते हो तो वो कैसे करोगे, इसी वीडियो में बता दूं मैं, या नेक्स्ट वीडियो बना दूं। हम्म, चलो उसके मैं इसको स्टॉप कर रहा हूँ, एक नेक्स्ट वीडियो बनाता हूँ, उसमें आपको वो वाला पार्ट भी बताता हूँ, ग्रिड व्यू कैसे हम लोग इसके भी आप पे कैसे यूज करेंगे।